जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी प्राचीन, पौराणिक और अत्यंत श्रद्धापूर्ण कथाएं। साथ ही 2025 के रक्षाबंधन की तिथि, शुभ मुहूर्त, भद्रा की स्थिति और पूजा विधि भी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें जय श्री कृष्णा। पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार सावन की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र को बांधा था। यह प्रसंग जुड़ा है भगवान विष्णु के वामन अवतार से, जब राजा बलि देवताओं के स्वर्ग को जीतने के लिए यज्ञ कर रहे थे। तब देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि वे राजा बलि से सभी देवों की रक्षा करें। तब देवताओं की मदद करने के लिए भगवान श्री हरि ने एक वामन यानी कि ब्राह्मण का अवतार लिया और एक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए उनके महल में जा पहुँचे। ब्राह्मण ने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने सोचा, छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग में कितनी ज़मीन ले पाएगा। ऐसा सोचकर बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। तब ब्राह्मण वेश में भगवान श्री हरि ने अपना कद बढ़ाकर एक में पूरी धरती, दूसरे में पूरा ब्रह्मांड। फिर ब्राह्मण ने राजा बलि से पूछा, मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तब राजा बलि समझ गए कि ये कोई सामान्य वामन नहीं है। इससे पहले कि वामन रूप में भगवान श्री अपना तीसरा पैर आगे बढ़ाते, तब राजा बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। राजा बलि के समर्पण से प्रसन्न होकर वामन रूप धरे भगवान विष्णु अपने असली रूप में आकर प्रकट हो गए और राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहने लगे। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप हमेशा मेरे साथ पाताल लोक में ही रहें। भगवान विष्णु को राजा बलि की बात माननी ही पड़ी, जो कि उन्होंने वचन दे रखा था। इस प्रकार राजा बलि के साथ भगवान विष्णु पाताल लोक में चले, परंतु विष्णु जी के पातालवास से त्रिलोक का संतुलन बिगड़ गया। तब देवी लक्ष्मी वामन ब्राह्मण की पत्नी बनकर बलि के पास गईं और उसे राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। बदले में राजा बलि ने उन्हें उपहार देने की बात कही, तो माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को साथ ले जाने की विनती की। बलि ने बहन की बात रखी और इस प्रकार रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि वह 4 महीने के लिए पाताल लोक में निवास करेंगे और भगवान विष्णु के इन 4 महीने का जो समय होता है पाताल लोक में निवास करने का, उसे ही शास्त्रों में चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं, साथ ही भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी कामयाबी के लिए प्रार्थना भी करती हैं। रक्षाबंधन की जो दूसरी कहानी है वो जुड़ी है महाभारत काल से। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, उस समय सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली घायल हो गई थी। उनकी उंगली से बहुत सारा रक्त बह रहा था। तब उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण के उंगली में बांधी थी। उस समय कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। महाभारत काल के समय जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। हालांकि पांडव इस खेल को भी हार गए थे। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनि ने द्रौपदी को जीत लिया और इस प्रकार द्रौपदी को अपमानित करने के लिए दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में ले आया था। इस तरह भरी सभा के बीच एक तरफ जहाँ द्रौपदी का अपमान हो रहा था, वहीं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता लोग इस तरफ मूक दर्शक बनकर देख रहे थे।
पूरी सभा में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, तब ये सब देखकर भी लोग मौन थे। यहाँ तक कि पांडव द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तब जब द्रौपदी को एहसास हुआ कि कोई भी उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी लाज बचाने के लिए नहीं आने वाला है, तब आंखें बंद कर वो भगवान कृष्ण को याद करने लगी। मन ही मन भगवान कृष्ण को पुकारने लगी। तब मन ही मन में उनसे कहने लगी, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ा है। मुझे देखना है कि क्या सही में ईश्वर है। और तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए और उनकी राखी की लाज बचाने के लिए भरी सभा के बीच एक चमत्कार करने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को इस प्रकार लंबा कर दिया कि जब तक दुशासन थक कर बेहोश नहीं हो गया, द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही चली गई। और सभा में मौजूद लोग, सभी लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। तब अदृश्य रूप में भगवान द्रौपदी को देख रहे थे और द्रौपदी भी समझ गई थी कि आज भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बांधी राखी की लाज रख ली थी और उनका चीरहरण होने से रोक दिया था। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। कहा जाता है कि तभी से बहन ने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और बदले में भाई बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के बारे में प्रचलित कुछ कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब आइए जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, राखी बांधने की विधि क्या है, और ये भी जानेंगे कि क्या इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। 2025 में रक्षाबंधन की खास बात इस बार यह है कि इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहने वाला है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। और इस बार रक्षाबंधन के दिन सौभाग्य और शोभन जैसे शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि नामक योग भी बन रहा है। और इन शुभ योगों में रक्षाबंधन के दिन कोई धार्मिक कार्य करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आती है। अब जानिए रक्षाबंधन 2025 में कब है। रक्षाबंधन 2025 में 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त दोपहर 2:13 से शुरू होकर 9 अगस्त दोपहर 1:24 तक रहेगी। भद्राकाल की स्थिति भद्राकाल 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से रात 1:52 तक रहेगा। लेकिन इस बार भद्रा पाताल लोक में होगी, अतः पृथ्वी लोक पर इसका कोई अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो चुकी होगी, अतः राखी बांधने का दिन शुभ है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक का है। सबसे शुभ समय माना गया है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान राखी बांधने से परहेज करें। राखी बांधने की विधि: एक पूजा की थाली तैयार करें जिसमें रखे रोली, अक्षत, दीपक, राखी और मिठाई। भाई को तिलक लगाएं। दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें, आरती उतारें और मिठाई खिलाएं। भाई की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करें। जब राखी बांधें तो यह श्लोक श्रद्धा से उच्चारित करें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबंधानाम रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान बलशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। यह सूत्र सदैव तुम्हारी रक्षा करे। तो इस प्रकार रक्षाबंधन का यह पर्व सिर्फ भाई बहन का नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और रक्षा के उस भाव का प्रतीक है जो समस्त मानवता को जोड़ता है। अगर आपको ये कथाएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।